हेलो दोस्तों, Realme GT2 Pro का हम गेमिंग टेस्ट करेंगे और इसी की चार्जिंग टेस्ट भी करेंगे। एडाप्टर आया है इस स्मार्टफोन के साथ सुपर डार्क का, जो 33 मिनट्स के अंदर फुल चार्ज करेगा 0 to 100। और इस Realme GT2 Pro के अंदर आया है लार्जेस्ट कूलिंग सिस्टम, जो काफ़ी अच्छा गेम खेलते वक्त आपको एक्सपीरियंस देगा। तो हम दोनों का टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसका गेमिंग टेस्ट करेंगे और उसके बाद इसका चार्जिंग टेस्ट करेंगे। तो हम इसकी वीडियो शुरू करते हैं। Realme GT2 Pro का हमारे पास 12 रैम का ये स्मार्टफोन है। और सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास कितनी बैटरी है इसकी। हमारे पास टोटल 100% इसकी बैटरी है पूरी। और मैंने इसके अंदर आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर GT मोड का ऑप्शन है। जब आप गेम वगैरह खेलते हैं तो उसको ऑन करके खेलें, आपके कूलिंग सिस्टम को ज़्यादा अच्छी तरीके से इस्तेमाल करेगा और आपके गेमिंग एक्सपीरियंस को काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोजर मिलेगा और आपको जो गेम्स हैं वो ज़्यादा हैंग नहीं होंगे। तो मैंने 2 गेम्स इसके अंदर इंस्टॉल किए। एक है कॉल ऑफ ड्यूटी, जो काफ़ी अच्छा गेम है, और दूसरा है पबजी। ये दोनों जो है चाइनीज़ वर्जन है। आपको चाइना में यहाँ पे नहीं खेल सकते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक है, मगर दोनों जो है सेम ही है। नाम बदले गए हैं और इसकी सिर्फ लैंग्वेज बदली गई है, बाकी सिस्टम्स अंदर के सेटिंग वगैरह सब सेम ही है। तो पहला गेम है हमारे पास कॉल ऑफ ड्यूटी, उसको खेलेंगे। और ये मैंने स्टार्ट कर दिया है। ये देखें, हाइपर बूस्ट मार कर रहा है। अब यहाँ पे जो है आपको पता चलता रहेगा कि कितना CPU है और कितना FPS है इसका और कितना GPU है। गेम खेलने से पहले हम चेक करेंगे कि अभी ये कितना हीट होता है। इस जगह जो है 24 है, नीचे की जगह 23 है। और इसका अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो 24 है और नीचे की तरफ भी 24, राइट। अब इसकी टाइमिंग देखेंगे हम और फिर हम शुरू करेंगे। अभी तकरीबन बज रहे हैं 4:18। तो ये हमारा गेम है। मैं आपको सबसे पहले इसकी सेटिंग दिखाता हूँ कि हम इसकी सेटिंग कहाँ तक कर सकते हैं। हमारे पास जो है बेसिक है, एडवांस्ड है और हाई है। उसके बाद जो है ये अल्टी यहाँ का जो है वो बंद किया हुआ है, आप नहीं कर सकते इसको इस्तेमाल, और अभी तक इसको नहीं खोला गया है। उसके बाद जो है इसका जो है ये एडवांस्ड है, आप हाई भी कर सकते हैं और अल्टीमेट भी, लिमिटेड भी कर सकते हैं। तो इसमें कोई भी मसला नहीं है। ये जो बंद किया हुआ है क्योंकि इस गेम में अभी तक इसको नहीं खोला गया है। इस सेलफोन का मसला नहीं है, इसमें इसका गेम का मसला है। तो इस तमाम हमने हाई सेटिंग्स कर दी हैं। अब इसे हम प्ले करते हैं। हम कोई सा भी एक ले लेते हैं। हमने ये स्टार्ट कर दिया है और ये मेरे पास जो है छोटा सा मेरा कंट्रोलर है। वॉल्यूम थोड़ा सा कम कर देते हैं एंड लेट्स स्टार्ट। Two and someone is there. There. Excellent work, हाँ। ग्राफिक अभी तक बहुत अच्छी चल रही है, स्मूथ चल रही है, कोई मसला नहीं आया है अभी तक। Damn! ये मेरे पीछे पड़ गया है। किसी और को जाके मार भाई। अब मुझे समझ आया, मैं इसको मार रहा हूँ तो ये मुझे मार रहा है।
मैं गया जब काफ़ी स्मूथ चल रहा है अभी, कोई मसला नहीं है, स्क्रीन टचिंग में भी कोई मसला नहीं है। Damn. 我们快赢了 means we are going to win. Yeah, of course. Nobody kill. Cool. काफ़ी स्मूथ चला है ये। मुझे आईफोन 12 में काफ़ी खेलता हूँ ये गेम, उसमें भी इतना अच्छा नहीं चलता जितना स्मूथ इसमें चला है। मज़ा आ गया। अब इसकी जो है तकरीबन 3 मिनट से 5 मिनट भी नहीं हुए होंगे और ये है इसका FPS जो है तकरीबन 55-60 तक गया है। CPU जो है 50% हो चुका है इसका। मैं एक दफ़ा और गेम खेलूँगा, पता चले कि इसमें क्या रिज़ल्ट है। भाग कहाँ चला गया? अमेजिंग। तो हमने तकरीबन ये आई थिंक 15 मिनट खेला है। अब खेलते हैं पबजी को, देखते हैं कि उसकी सेटिंग कहाँ तक हम कर सकते हैं। गेम खेलने से पहले अगर हम इसकी सेटिंग में जाके GT मोड को टर्न ऑन कर दें तो आपके गेम खेलने में काफ़ी मज़ा आने वाला है। मैंने टर्न ऑन कर दिया है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके CPU की परसेंटेज 40 है, FPS 30-40 तक जा चुका है और GPU जो है वो 5% है। और हम इसकी सेटिंग में जाके देखते हैं कि इसकी हाईएस्ट सेटिंग कहाँ तक जाती है। हमारे पास सेटिंग है ये हाई है, उसके बाद आता है HDR कर सकते हैं। HDR की लिमिट है, HDR को सबसे हाईएस्ट आप इसकी सेटिंग को कर सकते हैं। उसके बाद जो है सुपर हाई है। सुपर हाई जो है आपको काफ़ी फ़र्क दिखने वाला है। एक है इस तरह से, देखें जो बिल्कुल नॉर्मल है, पानी का कलर आपको दिखाई दे रहा है आसमानों का। उसके बाद है इस तरह से एक्सट्रीम है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी बेहतरीन लग रहा है कि 3D वाला गेम है। तो हम इसकी सेटिंग को कर देते हैं हाई और उसके बाद नहीं जा सकता है, सुपर हाई के बाद नहीं है क्योंकि गेम के अंदर सेटिंग वो नहीं है। ऑप्शन दिया गया है मगर सेटिंग नहीं है। तो सुपर हाई के बाद हम इसके अंदर जाते हैं, उसकी भी सेटिंग जो है सबसे हाई कर देते हैं। उसके बाद ये कलर्स हैं तो नॉर्मल ही कलर पे हम खेलते हैं। तो ये मैंने कर दिया है और ये बता रहा है कि हाई जब आप खेलेंगे तो ये सेलफोन्स और बैटरी को काफ़ी ज़्यादा बैटरी को कंज्यूम करेगा और सेलफोन्स जो है आपका स्मार्टफोन उसको जो है वो गर्म कर सकता है। तो ये हमने कर दी सेटिंग और इसके बाद जो है मैं गेम यहाँ से खेलना ज़्यादा पसंद करता हूँ और इसकी सेटिंग जो है ये मैंने इसकी सेटिंग कर दी है। तो सेटिंग करने के बाद जो है हम अपना गेम शुरू करते हैं। तो ये हमारे पास कंट्रोलर है। एक चीज़ और मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये गेम शुरू करने से पहले इसका कितना है परसेंट जो है इसने हीट किया है। 29% इसका हीट है ऊपर नीचे दोनों की तरफ, ठीक है। और पीछे जो है 29 है, 26 है, रिमेंबर। इसके बाद हम देखेंगे कि इसके पास इसने कितना किया है। स्मूथनेस आपको दिखाई दे रही होगी, काफ़ी बेहतरीन है, नॉट बैड, स्मूथ है। Actually, I don't much play this PUBG game, but whenever I play, I really enjoy it. Nice. तो ये गेम शुरू हो चुका है हमारा
आसमान जो है आपको दिखाई दे रहा है, काफ़ी क्लियर है, बादल हैं और नीचे का भी दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे घर हैं। मतलब जंप करने से पहले आपको पता चल जाएगा कि घर यहाँ पे हैं, यहाँ पे हैं, यहाँ पे, तो दिखाई देगा। वरना दूसरे सेल फोन्स में जब आप जंप कर देते हैं, ज़मीन के करीब होते हैं, तो पता चलता है कि कहाँ पे हैं। क्या मैं अकेला हूँ? ओके, तो ये इस तरह से है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, बैड। अभी आहिस्ता आहिस्ता जो है वो क्लियर कर रहा है कि कहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। थोड़ा सा क्लियर है मगर ज़्यादा नहीं। अभी ज़मीन के करीब जा रहा है तो मज़ीद चीज़ें जो है क्लियर हो रही हैं। दिस, तो ये ज़मीन पे उतरने से पहले ये चीज़ जो क्लियर हुई है, विच इज़ नाइस। ये ज़्यादातर स्मार्टफोन्स के अंदर नहीं होता है और इसने अभी शेडो ये दिया है, अभी पहले नहीं था। जंप कर दी है, लेट्स फाइंड समथिंग। तो जो चीज़ें लेनी थी वो ले चुके हैं हम। समवन इज़ देयर। Come here, babes. Yep. अगर हम इसकी सेटिंग कम करते हैं तो देखते हैं कि इसके, अगर ये हम करते हैं, नहीं कर सकते हैं। गेम खेलते वक्त आप इसकी सेटिंग को चेंज नहीं कर सकते हैं। आपको ये गेम को एग्ज़िट करना होगा, उसके बाद ही जाके आपको इसकी रेजोल्यूशन को चेंज कर सकते हैं। ये यही बात कर रहा है कि आप इसे यहाँ चेंज नहीं कर सकते, विच इज़ वेरी सैड। आवाज़ काफ़ी बेहतरीन है इस गेम की, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर। इफ़ आई टर्न ऑन द वॉल्यूम, आप ये ग्रास देखें, ग्रीन कलर है, काफ़ी सॉलिड लग रहा है और ग्रास जो है काफ़ी दिखाई दे रही हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ब्लरी है, इट्स वेरी शार्प। अगर आप यहाँ पे छुप जाएं तो नोबडी कैन सी। जैसे कि हमने सेटिंग में जाके देखा था कि काफ़ी ब्लू कलर था, और वैसा ही जो है ब्लू कलर आपको इसमें भी दिखाई देगा। देखिए ग्रास काफ़ी ग्रीन है, कलर्स को थोड़ा सा सॉलिड किया गया है, और ये जो है कलर जो है काफ़ी ब्लू है, और आसमान का भी कलर इस तरह से काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। काफ़ी ऊंची आवाज़ है और काफ़ी अच्छा इफेक्ट दिया गया है इसमें। एक स्मोक देखते हैं, स्मोक कैसा है। ये नाइस, स्मोक काफ़ी वाइट है और दिखाई दे रहा है कि वाइट है वाकई। ये लाइक दिस। ऑलराइट, तो हमने ये 4 बज के जो है वो 50 आई थिंक 4:40 पे गेम स्टार्ट किया था हमने ये। तो अब जो है वो हो रहे हैं, ये भी गेम पीछे खुला हुआ था, और ये बैटरी बता रहा था। तो बैटरी जो थी 100 से हमने स्टार्ट किए थे 2 गेम खेलना, और इसके बाद जो है इसने तकरीबन 15% बैटरी को इस्तेमाल किया है, और ये जो है यहाँ से इस्तेमाल किया है इसने,
और तकरीबन जो हो चुका है आधा घंटे में इसने जो है आधा घंटे से ज़्यादा हो चुका है, 40 मिनट्स हो चुके हैं इसके, 40 मिनट्स। तो इसने 40 मिनट्स में इतना चार्ज किया है। जो पहले था इसका, और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ये आपका दिखा रहा है 32 स्टिल एंड 30। तो ऊपर जो है थोड़ा सा ज़्यादा गर्म कर रहा है जैसे मैंने पहले बताया था। तो इसने काफ़ी अच्छा इस्तेमाल किया है, काफ़ी अच्छी इसका रिज़ल्ट है आई गेस। इन दोनों गेमों को आपको शायद पता चल गया होगा कि इस फ़ोन की जो है कूलिंग सिस्टम कैसी है और सीपीयू को एफपीएस कितना इस्तेमाल कर रहा है। और अगर हम देखते हैं उसका जहाँ तक हमने जो एंड किया है, एंड में जो था वो 40 एफपीएस था और 50% ही अभी भी जो था वो सीपीयू है। जब स्टार्ट किया था आई गेस वो 39 या 30 था, तो अब वो 40 है। ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। जब हमने आधा घंटा गेम ये वाला खेलने के बाद भी जो है ये रिज़ल्ट आया है। Realme GT2 Pro की हम चार्जिंग टेस्ट करेंगे और अभी इसमें सिर्फ 1% बैटरी बाकी है और मेरे पास है ये सुपर डार्क का फास्ट चार्जर जो इसके साथ आया है और ये केबल। तो हम इसकी चार्जिंग टेस्ट शुरू करते हैं। इसके तमाम बैकग्राउंड्स एप्लीकेशंस बंद हैं। I can show you right now. It's closed now. एक साथ हम चार्जिंग स्टार्ट करेंगे इसकी। 3, 2, 1, go. चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है, इसको ऑफ कर दें। Shine bright up all night, we're never slowing down. Fall in love, drunk mistakes, we're bound to hit the ground. तो 25 मिनट से ज़्यादा हो चुके हैं। देखते हैं अब इसने कितनी चार्जिंग की है। 88, 89, 89% इसने चार्ज कर दिया है और अभी 7 मिनट बाकी हैं। होपफुली ये 11% भी चार्ज कर लेगा वक्त पे। इस तरह से हम ऑफ़ कर देते हैं। लेट्स सी कि 30 मिनट में कितना चार्ज हुआ है। 96%। बैक। We will come back after 3 minutes. तो हमारे 33 मिनट्स पूरे होने वाले हैं। होपफुली कि इसने चार्ज कर दिया हो। 4 सेकंड्स बाकी हैं तो देखते हैं। 99% नॉट बैड। 3 दफ़ा मैंने इसे चेक किया है तो 100% ही इसने टाइम पे अपने चार्ज की है। 5000 मेगावाट की बैटरी है जो इसने 33 मिनट्स के अंदर चार्ज किया है। अमेजिंग। सुपर डार्क, नाइस। 100 भी बहुत जल्दी होने ही वाला है। आई थिंक टाइम हमें फिर भी देखना चाहिए। आई थिंक 1 मिनट ऊपर ले सकता है। अब तो लेगा ही क्योंकि मैंने इसकी स्क्रीन ऑन की हुई है। अच्छा है सेलफोन। 5000 की बैटरी को इसने 33 मिनट्स के अंदर चार्ज किया है, वो भी सिर्फ 65 वाट के चार्जर से। नाइस। 100% चार्ज हो चुका है पूरा। अमेजिंग। तो इसने 1 मिनट ज़्यादा लिया आई गेस। नॉट बैड। 33 मिनट्स के अंदर इसने पूरा चार्ज किया है। आई विश आपको ये सिंपल वीडियो पसंद आई होगी इसकी गेमिंग टेस्ट की और चार्जिंग की। और अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लें। अगर आपने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखी GT2 Pro की तो आप मेरे चैनल पर जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। उसके अंदर रिव्यू भी किया गया है। और हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।